Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ वो है कीलॉइड ऑन बाई ईयर पियर्सिंग, कीलॉइड फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ ईयर पियर्सिंग। तो ये देखिए होता क्या है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ कीलॉइड बन जाता है, बड़ी ससेप्टिबल होती है, जैसे चेस्ट हो गया, कान हो गया, नाक हो गया। तो इसमें कीलॉइड जो होता है बेसिकली ये फाइब्रस टिश्यू होता है जो अनइवन बढ़ता रहता है। जो जहाँ पे आपकी जैसे चोट लगी है वो वहाँ स्कार बन जाता है, लेकिन कीलॉइड जो होता है जहाँ पे चोट लगी उसके अलावा भी आगे फैलता है। तो इसमें एक विस्तारवादी वो आप कह सकते हैं कि क्वालिटी होती है, जैसे कि हम लोग कहते हैं चाइना के लिए है, किसी के लिए विस्तारवादी नीति है। तो ये विस्तारवादी नीति वाला होता है कीलॉइड की, जो स्कार है वो बढ़ता जाता है, फैलता जाता है जितना फैल सकता है। तो कान का अभी जो मेरे पास एक रिसेंटली एक बच्ची आई थी, उसके पेरेंट्स लेके आए थे, उसका कान पे कीलॉइड बन गए थे, दोनों साइड बन गए थे। और उसका जो उन्होंने कारण बताया, क्योंकि मैं यूजुअली हिस्ट्री लेता हूँ जब कान पे अगर होता है कि भाई आपने कहीं इसमें बुंदा कुछ ऐसे बाली वाली तो नहीं पहनवाई थी, तो उन्होंने बताया था हाँ बाली पहनाई थी। कहाँ पहनवाई थी, किसी डॉक्टर से करवाई था या किसी सुनारे से कराया था? तो उन्होंने कहा था हम सुनारे के पास गए थे। तो ये एक बड़ा कॉमन चीज़ है कि सुनारे के पास गए, वहाँ से आपने नाक में बाली पहनी या कान में पहनी और कुछ समय के बाद वहाँ कीलॉइड बन गया। इसमें जो सबसे मेन एक देखिए, कान और नाक ये जो है या चेस्ट पे कीलॉइड की संभावना ज़्यादा होती है, ये हम मानते हैं। लेकिन अगर आप ये काम किसी डॉक्टर से कराएंगे तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ कीलॉइड नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ संभावना शायद बहुत कम रहेगी। आप समझ लें कि भाई हो सकता है 1000-5000 मरीज में से एक को बनेगा, लेकिन अगर सुनारे या इधर को जाएंगे तो आप समझ लो कि 100 में से 3-4-5 लोगों को कीलॉइड की बनने की संभावना रहती है। ऐसा क्यों है? अब ये दूसरा प्रश्न है। ऐसा इसलिए कि वहाँ वो लोग अनहाइजीनिक जो है, सफाई पे उतना ध्यान नहीं दे सकते जो कि एक डॉक्टर दे सकता है। अब आप कहेंगे देखिए वो तो सफाई करता है, जब साफ करता है जब हमें करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सफाई के लिए हम लोग जो है ऑटोक्लेव वाले इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। डॉक्टर जो होता है वो ऑटोक्लेव वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है जिसमें ना वायरस है, ना बैक्टीरिया है, ना कुछ है। और ऐसी जगहों पे इन्फेक्शन के कारण वो ट्रिगर होता है, वो जो कीलॉइड बनता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, कहीं से थोड़ा भी इन्फेक्शन आ गया तो वो कीलॉइड फॉर्मेशन वो ट्रिगर कर सकता है। और ट्रॉमा तो एक होता ही है, लेकिन डॉक्टर जो आपको मिनिमम ट्रॉमा देगा, कम से कम चोट पहुंचाएगा, और वहाँ पे आप ये मानिए कि इन्फेक्शन की संभावना ना के बराबर रहेगी। तो ये एक चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं हमेशा हर व्यक्ति से कहता हूँ कि भाई जो लड़कियां भी आती हैं उनसे भी कहता हूँ भाई अगर ऐसे भी काम कराने, छोटे मोटे काम भी कराने, तो बेटर है आप किसी डॉक्टर के पास जाए, अपने फैमिली फिजिशियन से करा लें। वो अगर आप कॉस्मेटिक सर्जन के पास नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये सब काम जो है आप वहाँ पे मत जाए मार्केट में। सुनारे बेचारे की कोई गलती नहीं है। अब उसके बाद 10 लोग आ रहे हैं कि भाई खरीदा और लगा दो, तो बेचारा लगा भी देता है स्प्रे लगा के, लेकिन वहाँ संभावना थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान है, आप नहीं चाहते फ्यूचर में कुछ हो, तो आपको बेटर है सुनारे से रिंग ले लें, कान की बाली या नाक की बाली जो भी है, और डॉक्टर के पास जाएँ, उससे लगवा लें। अब जो बच्ची आई थी जिसका है, तो उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया, आप लोगों से शेयर कर सकूँ भाई इसको हमने ऑपरेट करके कैसे निकाला और किस तरह से इसको निकालते हैं और कैसा भी स्कार बना है उसकी जगह। वो सब भी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आपको मैं दिखा पाऊँगा। और बाकी कीलॉइड से रिलेटेड और भी कुछ जो टॉपिक हैं वो मैं फिर आपसे एक बाद में एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको मैं डिस्कस कर सकूँ। तो ये चूँकि बच्ची का मैंने रिसेंटली अभी कीलॉइड का किया था, तो मुझे लगा कि मुझे ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता होती हैं और बाद में आपका नुकसान करती हैं। भाई आपका ऑपरेशन में खर्चा होता है, नेचुरली होता है, ट्रॉमा होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और लड़की की सुंदरता वो भी अफेक्ट होती है। अब उसकी बच्ची की शादी करनी थी, पेरेंट्स पैनिक में थे और किसी ने मेरा नाम बताया, वो आ गए। तो इसलिए अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप पहली चीज़ ये कि आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाइए, कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाइए, उनसे आप डलवाइए बालियाँ। और अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो आप डरिए नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप छुपा भी नहीं सकते नाक उसके ऊपर। तो क्या करेंगे, आप अपने शहर के अच्छे किसी कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाएँ, वो आप अच्छी तरह से आपका इलाज करेगा, आपको गाइड करेगा, फॉलोअप करेगा, जो भी उसने करना वो करेगा आपके लिए। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब आप वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत है और आप उसको देखें।
और फिर बाद में अगर आपका मन में कोई प्रश्न आता है तो आप ज़रूर हमें बताएंगे। तो आपके सामने वीडियो हाजिर है। तो आपने ये वीडियो देखा होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके साथ ही शायद आपके मन में कुछ प्रश्न भी उभर के आए होंगे या कुछ शंकाएं होंगी। तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि आपके मन में कोई भी प्रश्न या शंका है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में और आपकी किसी भी समस्या का समाधान करने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।